नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। जी हां, भूगोल विषय यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस के प्रारंभिक मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और निबंध के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी तैयारी हम कैसे करें और इसका क्या वेटेज है और इसको लेकर के क्या हम सिलेक्शन को इंसिक्योर कर सकते हैं। हम क्या अपने को इस तरह से मजबूत कर सकते हैं कि हमको सफलता पाने में बहुत ही आसानी हो जाए। जी हाँ, तो एक मात्र भूगोल विषय है जिसको पढ़ करके आप 1000 अंकों की तैयारी कर सकते हैं। मात्र भूगोल पढ़ करके आप 1000 अंकों की तैयारी कर सकते हैं। मात्र भूगोल विषय पढ़ करके आप 1000 अंकों की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको सुनने में लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप एक विषय को पढ़ करके 1000 अंकों की तैयारी कैसे कर सकते हैं। भूगोल यूपीएससी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण एक वरदान है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसकी समझ विकसित कर लेने के बाद आप 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 अंकों के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में तो सफलता दिलाने में मदद करती है, क्योंकि भूगोल पर्यावरण से जुड़े कुल प्रश्नों की बात करें तो लगभग 35 क्वेश्चंस के आसपास भूगोल से जुड़े होते हैं। नया ट्रेंड जो आया है उसमें आप देखेंगे कि पर्यावरण के क्वेश्चंस, भारत भूगोल और ख़ास करके नए जो ट्रेंड में है तो पर्यावरण को और करंट अफेयर जुड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर। और भूगोल, चाहे वो आपका इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, एटलस से क्वेश्चंस हो, ये सब मिला करके आपको 35 क्वेश्चंस केवल ज्योग्राफी से ही पूछे जाते हैं। अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में आपको सफलता दिलाने में, और आपके अंदर से डर और सभी विषयों को याद करने का जो एक दबाव होता है वो भी आप कम कर सकते हैं अगर आपने भूगोल विषय को सही तरीके से, एक कॉन्सेप्ट के तरीके से अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। भूगोल, पर्यावरण व समसामयिकी घटना पर अगर आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो आपको प्री क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्री और क्वालिफाई करने के लिए भूगोल, पर्यावरण और समसामयिकी को किस तरह से पढ़ा जाए, किन स्रोतों से पढ़ा जाए, जिससे कि आप सफलता पाने में आपको आसानी हो। वहीं अगर हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा में, तो जीएस प्रश्न पत्र प्रथम भूगोल संबंधित होता है। लगभग 40% क्वेश्चन जो होते हैं वो भूगोल से के ही होते हैं, जो सीधे भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछे जाते हैं, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करके आप अच्छे अंक ला सकते हैं। साथ ही जीएस का जो थर्ड पेपर होता है उसमें दो चीज़ें, एक तो आपदा प्रबंधन और दूसरी चीज़ आपकी जो उसमें होती है पर्यावरण संबंधित। इन दोनों चीज़ों को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये ज्योग्राफी का हिस्सा होता है। अगर आप ज्योग्राफी को बेसिक तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपदा प्रबंधन भी अच्छे से आप पढ़ लेंगे, क्योंकि जो समसामयिक कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी का जो सेकंड पेपर है ऑप्शनल का, वो आपका आपदा प्रबंधन जुड़ा होता है। साथ ही साथ पर्यावरण संबंधी चीज़ें जो होती हैं वो भी भूगोल से जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो जीएस थर्ड पेपर में आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण की भी बेहतर समझ विकसित करके भी आप भूगोल में अच्छे अंक ला सकते हैं, और भूगोल इसमें आपकी पूरी मदद भी करता है। यानी कि जीएस के जो 4 प्रश्न पत्र होते हैं उनमें से 2 में बेहतर अंक केवल आप भूगोल विषय को पढ़ करके ही ला सकते हैं। अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय की बात करें तो ये विषय भूगोल सदैव से ही बेहतर विषय रहा है। जितने भी आपके टॉपर्स हैं उनका एक पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हों, चाहे वो मेडिकल बैकग्राउंड से हों, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हों, चाहे वो ह्यूमैनिटी के सब बैकग्राउंड से हों, वो उन्होंने विषय को भूगोल को चुन करके बेहतर प्रदर्शन किया है। क्योंकि भूगोल वैज्ञानिक तर्क एवं सिद्धांतों पर कार्य करता है। अगर आपने वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट आपने विकसित कर लिया है, आपके अंदर अगर लॉजिक से काम लेते हैं और अगर आप थ्योरीज को, सिद्धांतों पर अमल लाते हैं, तो आप भूगोल को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। निबंध एवं साक्षात्कार में भी ये एक अंकदायी विषय के रूप में होता है।
आपका जो निबंध होते हैं वो कहीं ना कहीं भूगोल के कई आयामों से जुड़े होते हैं। अगर आपके अंदर भूगोल, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे आपका वो आपदा प्रबंधन हो, कहीं ना कहीं से वो भूगोल से ही जोड़ करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपके अंदर बेहतर समझ है तो आप भूगोल को पढ़ करके निबंध अच्छा कर सकते हैं। तथ्यों को आप सही तरीके से सजा सकते हैं। तथ्यों को अगर आपने अच्छे सजा दिया है, तथ्यों को अगर आपने अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो अंक देने के लिए वो उसको देना ही देना है, उसको आप अंक देने के लिए मजबूर कर देते हैं। वहीं अगर हम साक्षात्कार की बात करते हैं तो साक्षात्कार में भी क्या होता है कि बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो सब भूगोल से जुड़े होते हैं। कंटेम्प्रेरी समसामयिक जो घटनाएं होती हैं, करंट से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं, वो चाहे पर्यावरण से संबंधित हों, चाहे वो आपके आपदा प्रबंधन से चीज़ें हों, हर टॉपिक आपका भूगोल जुड़ा होता है। जियो पॉलिटिक्स हो सकती है, वो भी भूगोल जुड़ी हुई है। तो आप कहीं ना कहीं भूगोल विषय को पढ़ करके आप साक्षात्कार में भी अच्छे अंक ला सकते हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे आपसे कि अलग अलग विषयों में, अलग अलग एग्जाम्स में किस प्रकार से भूगोल को पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से वो बेहतर अंक लाने में आपकी सहायता करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।